नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय 4 कारक पढ़ेंगे। भैया बहनों, हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनमें प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम पदों का संबंध वाक्य के अन्य पदों व क्रियापदों के साथ चिन्हों के द्वारा स्पष्ट होता है। उन्हें हम कारक कहते हैं। भैया बहनों, वाक्य के अंदर जो चिन्ह आते हैं, अभी आप देखेंगे, मैं वाक्य बताऊंगा आपको, उसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कारक कौन कौन से हैं। देखिए भैया बहनों, सबसे पहले कुछ वाक्य हैं, मैं उन्हें पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम जानेंगे। वाक्य: मोहन फल खाता है। दूसरा वाक्य देखिए, ख सीता दूध पीती हैं। तीसरा वाक्य देखिए, रविंद्र गेंद से खेलता है। चौथा वाक्य देखिए, वह गोपाल को पुस्तक देता है। पांचवा वाक्य देखिए, अरविंद ने गाय को पानी पिलाया। इस प्रकार भैया बहनों, ये जो 5 वाक्य हैं, इन वाक्यों में कारक के कौन कौन से चिन्ह आए हैं या हमें कैसे पहचान होगी, वो हम इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, वाक्य क में खाता है क्रिया कौन कर रहा है? बताओ भाई बहनों, कौन कर रहा है? पहला वाक्य मैंने बोला था, मोहन फल खाता है। अब बताओ, इसमें कौन क्रिया कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, मोहन क्रिया कर रहा है, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, मोहन क्या खाता है? हाँ, आप बताइए भैया बहन। हाँ, बहुत अच्छा, मोहन फल खाता है, बहुत अच्छा भैया। तीसरा प्रश्न, फल कौन खाता है? आप बताइए। मोहन, बहुत अच्छा, फल कौन खाता है भैया बहनों? मोहन। तो हमने पहले वाक्य में था मोहन फल खाता है, तो इसमें तीनों प्रश्नों में इनका उत्तर आ गया। अब देखिए चौथा प्रश्न, वाक्य ख में सीता क्या पीती हैं? देखो भैया बहनों, वाक्य ख क्या था? सीता दूध पीती हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सीता क्या पीती है? आप बताइए। हाँ, दूध पीती हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूध कौन पीती है? हाँ, आप बताइए। बहुत अच्छा, सीता, सीता दूध पीती हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वाक्य घ में खेलता है क्रिया का फल किस पर पड़ता है? इसका उत्तर होगा रविंद्र पर, है ना। घ देखिए, रविंद्र गेंद से खेलता है। प्रश्न क्रमांक 7, क्रिया खेलता है का साधन क्या है? गेंद। क्या है? गेंद, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, वाक्य घ में कौन किसको क्या देता है? इसका उत्तर होगा वह गोपाल को पुस्तक देता है। प्रश्न क्रमांक 9, देता है क्रिया किसने किसके लिए की? वह ने गोपाल के लिए की। प्रश्न क्रमांक 10, पिलाया क्रिया किसने किसके लिए की? गोपाल ने गाय के लिए की। इस प्रकार हमने 1 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर जाने। अब आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि संज्ञा व सर्वनाम पदों का संबंध वाक्य के अन्य पदों व क्रियापदों के साथ होता है। वह संबंध जिन चिन्हों उपसर्गों के द्वारा स्पष्ट होता है उन्हें कारक कहते हैं। तो भैया बहनों, आपको कारक की परिभाषा यहाँ पर लिखनी है। देखिए, मैंने लिख दी यहाँ पर, आप भी अपनी पुस्तक में लिखेंगे। संज्ञा व सर्वनाम के जिस स्वरूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए अभ्यास, अगला अभ्यास 28। इसका पहला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। अभी मैंने आपको जो पहले परिभाषा बताई थी वो परिभाषा आपको पहले प्रश्न में लिखनी है। क्या लिखना है? संज्ञा व सर्वनाम के जिस स्वरूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2,
निम्न प्रसंगों को उचित स्थान पर लिखिए जिससे सार्थक वाक्य बन जाए। देखिए भैया बहनों, इसके अंदर हमको ये कारक के चिन्ह भरने हैं, कारक के प्रसर्ग भरने हैं। देखिए कपिल, फिर रिक्त स्थान आ गया, फिर नरेश, फिर रिक्त स्थान आ गया, फल खिलाया। तो हम इसमें भरेंगे कपिल ने नरेश को फल खिलाया। ठीक है। प्रश्न क्रमांक ख, सीता कलम से नीता को पत्र लिखती हैं। इसमें हमने रिक्त स्थान में से और को भरा है। अगला देखिए भैया बहनों, गंगा हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, दमयंती नल की रानी थी। अगला देखिए, बचेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इस प्रकार भैया बहनों हमने इस वाक्य के अंदर बीच बीच में जो प्रसर्ग आए हैं, चिन्ह आए हैं कारक के, वो हमने भरे थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, 5 ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें पूर्वोक्त प्रसर्ग चिन्ह आए हो, यानी पहले जैसे प्रसर्ग चिन्हों का प्रयोग हुआ हो, ऐसा हमको मन से 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य देखिए, राम ने रावण को मारा। दूसरा है, रमेश गिलास से पानी पीता है। तीसरा है, पेड़ से पत्ता गिरता है। चौथा है, सीता राम जी की रानी थी। और अंतिम प्रश्न है, कपिल ने पहाड़ पर झंडा फहराया। इस प्रकार हमने भी 5 वाक्य दूसरे बनाए। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 2 में कितने प्रसर्ग चिन्ह आए हैं उन्हें लिखिए। कौन कौन से प्रसर्ग चिन्ह आए, देखो ने, से, को, पर, की आदि प्रसर्ग चिन्ह आए हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न 4 के उत्तर के आधार पर बताइए कि कारक कितने हो सकते हैं। इसका उत्तर होगा भैया बहनों, कारक 7 होते हैं और 8वां संबोधन होता है। अब हम अभ्यास 29 में कर्ता कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया बहनों, ये जो गद्यांश है पहले मैं इसका वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद में हम कर्ता कारक के बारे में जानकारी करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को बाण से मार दिया। रावण रथ से गिर गया, उसके प्राण दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उसने मृत्युपूर्व कहा, हे राम, मेरे जीते जी तुम लंका में घुस नहीं सके, परंतु मैं तुम्हारे जीवित रहते सत्यलोक में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस प्रकार भैया बहनों ये जो गद्यांश था मैंने इसको पढ़ा। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, रावण को मारने की क्रिया किसने की? बताओ भैया बहनों, हमने इसमें पढ़ा था ना। हाँ, राम ने। बहुत अच्छा, रावण को मारने की क्रिया राम ने की थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, राम द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? इसका उत्तर होगा, राम द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का फल उसके अलावा जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, कर्म। रावण ने राम को किससे मारा? इसका उत्तर होगा बाण से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, कर्ता कार्य को पूर्ण करने में जिस साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया बहनों? करण कारक। बहुत अच्छा। राम ने रावण को किसके लिए मारा? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, सीता की रक्षा के लिए राम ने रावण को मारा। अगला प्रश्न देखिए, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे ने कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, रावण कहाँ से गिर गया? इसका उत्तर होगा, रावण रथ से गिर गया। प्रश्न क्रमांक 10,
जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ भैया बहनों अपादान कारक होगा। किसकी रक्षा के लिए राम ने रावण को मारा? इसका उत्तर होगा सीता की रक्षा के लिए राम ने रावण को मारा। प्रश्न क्रमांक 12, अपने गुरुजी की सहायता से बताइए कि किस कारक का प्रसर्ग है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों संबंध कारक का। प्रश्न क्रमांक 13, रावण के प्राण किस में लीन हो गए? इसका उत्तर होगा रावण के प्राण दिव्य ज्योति में लीन हो गए। जहाँ आधार का भाव होता है वहाँ कौन सा कारक होता है? भैया बहनों वहाँ अधिकरण कारक होता है। प्रश्न क्रमांक 15, रावण ने मृत्यु पूर्व किसको किस प्रकार संबोधित किया? रावण ने श्री राम को हे राम से संबोधित किया। प्रश्न क्रमांक 16, जहाँ संबोधन का भाव आता है वहाँ क्या होता है? इसका उत्तर होगा वहाँ संबोधन कारक होता है। इस प्रकार भैया बहनों हमने कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।